11 मई से 17 मई तक का ये सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जैसे मई माह की इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन है। और ये जो 4 ग्रह हैं इनमें सबसे पहले शुरुआत होगी मंगल देव की। ये ग्रहों के सेनापति हैं। मंगल अपनी राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे रोचक नाम का राजयोग बनेगा। इसके साथ ही इस सप्ताह में सूर्य का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। इससे पहले मेष राशि में 4 दिन तक सूर्य, मंगल और बुध की युति होगी। उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा 14 तारीख को, और ये प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में, जहां पर शुक्र मौजूद थे। लेकिन शुक्र का भी राशि परिवर्तन 15 तारीख को होगा और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे, जहां पर गुरु बृहस्पति मौजूद हैं। अब गुरु के साथ जो इनकी युति होगी वो गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण भी करेगी। सूर्य और बुध ये दोनों विराजमान होंगे वृषभ राशि में, क्योंकि बुध भी 15 तारीख को ही राशि बदलकर वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो ये बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। अब ये जो इन ग्रहों की स्थिति है, देखिए 4 ग्रहों की चाल में बड़ा परिवर्तन है और इससे कई तरह के योग भी बन रहे हैं, जो आपके लिए हर तरीके से आपको प्रभावित करने वाले रहेंगे। तो क्या क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या चीजें आपके लिए इस महीने में अच्छी, इस सप्ताह में अच्छी होंगी, किन चीजों के लिए आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ही छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब यहां मैं बात कर रही हूं कुंभ राशि की। अब ये जो 7 दिन है, तो 4 ग्रहों का इस दौरान राशि परिवर्तन रहेगा। और देखिए आपका जो दूसरा भाव है, दूसरे भाव में सूर्य और बुध की युति हो जाएगी 15 तारीख से। लेकिन 11 तारीख से आपके तीसरे भाव में मंगल उच्च के हो जाएंगे, यानी कि सप्ताह के पहले ही दिन। सप्ताह के पहले ही दिन इस गोचर के प्रभाव से आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी विकसित होगी, ऐसी एनर्जी आपके अंदर रहेगी जिससे आप अपने कामों को तय समय से पहले कर पाएंगे। जोखिम लेने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, यानी जो मन में एक टेंशन होती है ना कि किसी भी काम को करने का, कि इस काम को करें या ना करें, तो उस टेंशन से बाहर निकलेंगे। आपके अंदर वो साहस रहेगा कि क्यों नहीं, आप अपने इस कार्य को पूरा करते हैं। तो इस तरह का जो आपके अंदर ये एक जज्बा होगा ना काम को करने का, तो हर एक काम के द्वारा अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने का भी आपके अंदर जज्बा रहने वाला है। इस राशि के जो जातक बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिहाज से ये सप्ताह बहुत ही विशेष रहने वाला है। देखिए बिजनेस भाव के स्वामी कौन है? आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेंगे। तीसरे भाव में मध्य सप्ताह तक, उसके बाद चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में यहाँ बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, अनुकूल बदलाव दिख रहे हैं, साहस आपके अंदर, पराक्रम में वृद्धि, और इसका असर आपके काम पर सीधे तौर पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपके करियर के लॉर्ड होते हैं मंगल देव, जो कि तीसरे घर में आए हैं और आपके अंदर एक जज्बा दे रहे हैं। बहुत साहसी फैसले भी आप ले सकते हैं। अपने कारोबार को करने के लिए किसी नए प्रोडक्ट के बनाने के बारे में भी विचार कर सकते हैं, या किसी नए प्रोडक्ट को ऐड करने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ ये सप्ताह काफी विशेष है। और देखिए भूमि, भवन, वाहन और संपत्ति से जुड़े मामले जो भी आपकी लाइफ में चल रहे हैं, उनमें लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। या आप भूमि भवन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं, या उससे जुड़ा छोटे मोटे कोई और भी काम करते हैं, वाहन से जुड़ा काम करते हैं, आप कमीशन बेस्ड इन चीज़ों पर काम करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मंगल देव देने वाले हैं। इस सप्ताह में जो सबसे अच्छा जो आपको रिजल्ट देने वाले हैं ना, एक तो मंगल, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में अपनी राशि में बैठकर एफर्ट भी देंगे, उनकी 3 उनकी दृष्टियां भी हैं, और यहाँ से तीसरे भाव से आपके 9वें भाव पर भी दृष्टि रहेगी। यात्राओं का बड़ा जबरदस्त योग बन जाएगा इस पूरे सप्ताह में। 11 तारीख से बनेगा तो आगे तक, लेकिन यहाँ योग बन जाएगा यात्राओं का, धार्मिक यात्राएं, पहाड़ों पर यात्राएं, और कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं भी। तो दोनों ही तरह की यात्राओं का योग आपके लिए बना हुआ है। नौकरी के सिलसिले में भी आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, तो उसका भी योग बनेगा। और सबसे बड़ी चीज स्थान परिवर्तन का योग भी है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपको
आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए तो आपका स्थान परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। यानी यात्रा का योग तो है ही, साथ में यहाँ चीजों को बदलने का भी, रहन सहन को बदलने का भी योग है। घूमने फिरने के उद्देश्य से भी आपकी यात्रा आपकी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा तनाव दे सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। यदि यात्रा किसी जरूरी काम, पढ़ाई, करियर से जुड़ी है तो बहुत लाभकारी साबित होगी। इस समय में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी मेडिटेशन पर आपको ध्यान देना है ताकि अपने मन को स्थिर रख सके। सकारात्मक सोच और संयम के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो ये समय आपके पक्ष में रहेगा। इसीलिए संयम रखना बेहद आवश्यक बन जाता है आपके लिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं। अब एक परिवर्तन तो हुआ, ये एक सूर्य हो गया, सूर्य चौथे घर में चले गए, 10वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में टेंशन तो देंगे, लेकिन साथ ही कामों के लिए अच्छे भी रहेंगे, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों मित्र हैं। सूर्य और मंगल दोनों मित्र हैं। मंगल की राशि पर सूर्य की दृष्टि रहेगी, बुध की भी दृष्टि रहेगी, इसीलिए कामकाज में आपको तेजी देखने को मिलेगी। चाहे आप टेंशन लेकर करें, लेकिन आप करेंगे। इसके बाद शुक्र का भी राशि परिवर्तन है। शुक्र थे अभी आपके चौथे घर में, और चौथे घर में ये मध्य सप्ताह तक रहने वाले हैं। 15 तारीख को इनका राशि परिवर्तन पंचम भाव में हो जाएगा। पंचम भाव में 15 तारीख को इनका राशि परिवर्तन लक्ष्मी नारायण योग या गजलक्ष्मी योग आप कह सकते हैं, ये बनेगा। और यहाँ इस योग का आना, देखिए गुरु बृहस्पति भी धन के कारक और शुक्र भी धन देने वाले ग्रह हैं, लग्जरी के कारक भी हैं। पंचम भाव में आए हैं बुध की राशि में, यहाँ से दोनों की ही दृष्टियां 11th हाउस पे हैं। अब आप ये मानिए, दो ऐसे ग्रह, एक दैत्य गुरु और एक देवताओं के गुरु, जब 11th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो आपकी इनकम को दिखाता है, लाभ को दिखाता है, मल्टीपल सोर्सेज को दिखाता है, तो आपका ध्यान कई जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? आपका ध्यान आपके पैसे कमाने की तरफ ज्यादा चलेगा, कई सारी चीजों की तरफ आप ज्यादा चलेंगे कि किन किन जगहों पर आप हाथ पैर मार सकते हैं, किन किन जगहों से आप अपने लिए कुछ अच्छे रिजल्ट हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपके मन में इस दौरान रहेंगी और आप काम भी करेंगे, क्योंकि एफर्ट करने की ताकत तो मंगल दे रहा है आपको, और मल्टीपल सोर्सेज आपके मन में रहेगा। पंचम भाव एक्टिव है, शेयर मार्केट से भी आप जुड़ेंगे, आप कुछ एंटीक से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, आप कुछ फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा काम कर सकते हैं, आप कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ा काम कर सकते हैं, नए काम के बारे में भी सोचेंगे, और इन जगहों, इन चीज़ों से जो जुड़े काम कर रहे हैं उनको अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे और उनके बारे में आप ज़्यादा सोच विचार भी करने वाले हैं। ये राशि परिवर्तन भी होगा, ये राशि परिवर्तन मध्य सप्ताह में होगा। तो मध्य सप्ताह के बाद के जो 3 दिन हुए ना, 15, 16, 17, ये काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहने वाले हैं। आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट देंगे ये 3 दिन। शुरुआत से ऐसा रहेगा कि हेल्थ मिले जुले प्रभाव देगी, लेकिन उसके बाद आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी बनने वाली है। छोटे भाई बहन हो गए आपके, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को अच्छा बनाकर चलेंगे, उनके साथ रिश्ता भी आपका अच्छा रहेगा। पिता का सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि 9th हाउस भी आपका एक्टिव है। 9th हाउस पर दृष्टि जा रही है, जो कि शुक्र की राशि है, मंगल की दृष्टि जा रही है वहाँ, तो इसीलिए पिता का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। माता की सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है, माता की सेहत का ध्यान रखें। हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम उनको देखने को इस टाइम में मिल सकती हैं, तो उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर मैं कहूँगी कुंभ राशि के जातकों को शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।